हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न के क्या माप हैं, मतलब इसकी माप हमें निकालनी है। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट हमें दिया है एक समकोण। तो समकोण का मतलब मैंने आपको पिछले प्रश्नावली 5.3 में ढंग से समझाया है। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो एक समकोण का मतलब कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया है एक ऋजुकोण। तो एक ऋजुकोण भी मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा के एक ओर जितने का कोण बनता है इसको हम ऋजुकोण कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कितने का कोण बनता है? 180 का कोण बनता है, जिसको हम ऋजुकोण कहते हैं। तो अगर आपने पिछली वाली प्रश्नावली ढंग से देखी होगी तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो एक समकोण 90 के बराबर होता है और ऋजुकोण 180 के बराबर होता है। तो ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है बताइए सत्य या असत्य, मतलब ये सत्य होंगे या असत्य होंगे ये हमें बताना है। तो पहला पार्ट इसमें दिया है कि एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से छोटा है। अब देखो ऐसे वाला साइन मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे ये मुंह खुला होगा इसका मतलब ये बड़ा होगा, और जहाँ पे ये मुंह बंद होगा इसका मतलब ये छोटा होगा। अब पढ़ना कैसे है? पहले अगर छोटा आ रहा है तो हम छोटा पढ़ेंगे, और पहले अगर ऐसे मुंह खुला है तो इसका मतलब पहले बड़ा आ रहा है तो इसको हम बड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे इसको कि एक न्यून कोण की जो माप है वो छोटी है 90 डिग्री से। 90 डिग्री से छोटी होती है क्योंकि यहाँ पे मुंह बंद है मतलब छोटा है। तो क्योंकि पहले छोटा आ रहा है ना इसीलिए छोटा ये होगा। ठीक है। तो न्यून कोण 90 डिग्री 90 अंश या 90 डिग्री से छोटा होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है प्रश्नावली 5.3 में, आपने ढंग से पढ़ा होगा। तो एक कोण जो 90 से छोटा होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं, क्योंकि नाम ही से पता लग रहा है न्यून। न्यून का मतलब होगा छोटा। किससे छोटा? 90 अंश से छोटा। तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। ठीक है। अगला दिया है एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से क्या है? ये भी छोटा है। अब देखो छोटा तो नहीं होता है क्योंकि नाम ही से पता लग रहा है अधिक। किससे अधिक होगा? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता, अधिक वाला साइन होता, तब तो ये सही होता, पर छोटा नहीं होता है। छोटा कौन सा होता है? न्यून कोण होता है। इसका मतलब ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है। अगला दिया है एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा होता है 180 से। तो बिल्कुल बड़ा होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है। तो जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो अब मैंने आपको बताया था कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो ऐसा कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यही यहाँ पे दिया है कि 180 से बड़ा है, क्योंकि मुंह पहले खुला है तो इसका मतलब बड़ा होगा। ठीक है। आगे दिया है एक संपूर्ण घूर्णन की माप 360 के बराबर होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि इसको संपूर्ण घूर्णन को या संपूर्ण कोण को एक ही बात है। ठीक है। तो जब हम पूरा एक चक्कर घूमते हैं तो वो 360 अंश के बराबर होता है। तो ये भी यहाँ पे सत्य लिखा गया है। तो देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रश्नावली 5.3 के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसका एक ये वाला पार्ट छूट गया है तो इसको भी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि यदि कोण जो ए है वो 53 अंश के बराबर है और कोण जो बी है वो 35 अंश के बराबर है, तो हमें ये पता करना है कि जो ए है, यहाँ पे दिया है कोण ए बड़ा है कोण बी से, मतलब बड़ा है कि नहीं है। तो कोण ए हमें पता है यहाँ पे इसका मान है 53, तो यहाँ पे लिख दो 53। फिर यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे बड़े का साइन। फिर कोण बी का मान देखो यहाँ पे कितना है? 35 है, तो ये हो जाएगा 35। अब आपको दिख रहा होगा 35, ये जो 53 है वो बड़ा है क्या 35 से? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि मैंने बोला था कि जिस तरफ मुंह खुला होता है उसको बोलते हैं बड़ा। अब क्योंकि पहले ऐसे मुंह खुला है तो इसका मतलब पहले बड़ा वाला आ रहा है तो बड़ा होगा। 35 बड़ा है 35, ये सॉरी 53 बड़ा है 35 से, तो ये सही लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सत्य। ठीक है। अगर ऐसे दिया होता है तो इसका मतलब पहले देखो छोटा आ रहा है ना, तो ऐसे पढ़ते इसको कि 53 छोटा है 35 से। तब तो 53 छोटा तो नहीं होता क्योंकि 53 तो बड़ा है। तो ये सही लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला पार्ट इसमें दिया है कि निम्न के माप लिखिए। इसमें दिया है कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के दो दो उदाहरण हमें देने हैं। तो न्यून कोण का मतलब मैंने आपको बोला था कि ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। अब 90 अंश से छोटा कोई भी हो सकता है, जैसे 50 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 70 अंश हो सकता है, या 80 हो सकता है, या 85 हो सकता है। 90 से छोटा होना चाहिए।
ये 89 हो सकता है, 89 भी हो सकता है, क्योंकि 90 से छोटा है। तो इतने सारे उदाहरण मैंने दे दिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट हो गया। वैसे ही बी पार्ट इसमें दिया है कि कुछ अधिक कोण। अब देखो अधिक कोण क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं, क्योंकि नाम ही से पता लग रहा है ना अधिक। तो ऐसे कोण जो 90 से बड़े होते हैं। अब इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि 180 से छोटे होने चाहिए, 90 और 180 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे। तो अधिक कोण ऐसे ले सकते हैं 100 डिग्री, या 120 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 170 ले सकते हैं, 179 ले सकते हैं। 180 से छोटे होने चाहिए और 90 से बड़े होने चाहिए, तो 91 भी ले सकते हैं। तो इतने सारे उदाहरण मैंने दे दिए, आप कोई से भी 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें। देखो इसमें चौथा पार्ट दिया है कि निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। अब देखो चांदे से तो ये आपको खुद ही मापने होंगे। जैसे ये कितने अंश का कोण होगा, तो यहाँ पे तो मैं नहीं माप सकता हूँ, इसको आप अपने टीचर की सहायता से करेंगे, ठीक है। पहले आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने गुरुजी से पूछिए, वो आपको बता देंगे। तो इनको आपको खुद ही करना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन है जो आपको चांदे की सहायता से इनको माप निकालना है, तो वो भी आप खुद ही कर सकते हैं। तो चौथा पार्ट हो गया। बाकी मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद ये वाला भी है। तो ये मुझे यहाँ पे मेरे पास चांदा नहीं है ना, तो ये वाला भी आप खुद ही करना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बड़ा ये वाला है, तो इसमें इनकी माप लेना। जैसे ये 35 डिग्री होगा और ये मान लीजिए 50 डिग्री होगा, तो हमें ये देखना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि जो कोण बड़ा होगा उसका मतलब वो बड़ा होगा। तो ये वाला भी आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसमें पहले आपको क्या करना होगा, चांदे की सहायता से इनकी माप निकालनी होगी, तब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो देखो प्रश्न संख्या 6 तक आप खुद ही करेंगे, बाकी प्रश्न संख्या 7 में आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें दिया है कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें देखो पहला पार्ट हमें दिया है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। एक समकोण का मतलब ऐसा कोण जिसका माप जो है 90 अंश से कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यून कोण, पहली चीज़ हो गया। आगे दिया है वह कोण जिसकी माप एक समकोण के माप से अधिक होता है। तो 90 डिग्री, समकोण का मतलब होगा 90 अंश, तो 90 अंश से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे हम, अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अधिक कोण, ठीक है। आगे तीसरा पार्ट इसमें दिया है कि वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर है। दो समकोण का मतलब पहला भी 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा, और इनका योग करना है, आपस में जोड़ना है। तो किसके बराबर आता है, 90 + 90 करेंगे तो 180 अंश के बराबर आएगा। तो 180 अंश को क्या कहते हैं हम, ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऋजु कोण, ठीक है। देखो तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट हमें दिया है कि यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है। दो कोणों के मापों का योग दिया है कि समकोण के माप के बराबर है, तो प्रत्येक कोण होता है। अब देखो दो कोण क्या आ रहे हैं, 90 के बराबर आ रहे हैं। तो इसमें से ऐसे हो सकता है कि समकोण का मतलब 90 से छोटे होंगे, तभी तो योग 90 के बराबर होगा ना। यानी मान लीजिए पहला है 40, तो अगला क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इनका योग किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। या पहले अगर 30 है तो अगला वाला 60 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या आ रहे हैं, 90 से छोटे आने चाहिए, या 90 से छोटे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे कोण जो 90 से छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है। तो प्रत्येक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। अब ई पार्ट इसमें दिया है कि यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण क्या होगा। अब ऋजु कोण का मतलब देखो दो कोण हमें यहाँ पे दिए हैं, इनका योग किसके बराबर आना चाहिए, ऋजु कोण मतलब 180 के बराबर आना चाहिए। और इसमें से एक दिया है एक कोण न्यून कोण है। अब मान लीजिए एक कोण न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, तो मान लीजिए एक कोण 80 डिग्री का है, तो अगला क्या होगा, अगला 100 का होगा ना। तो 80 + 100 करेंगे तभी हो जाएगा 180। तो आपको दिख रहा है ये अगर न्यून कोण है तो ये देखो 90 से बड़ा है, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, अधिक कोण कह सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा हमारा अधिक कोण, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला आंसर भी हमने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अब देखो इस पार्ट में भी कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो और क्वेश्चन क्या क्या इसमें दिए हैं, देखो यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें ये वाला दिया है। देखो इसमें दिया है नीचे दी गई आकृति में दिए कोण की माप ज्ञात कीजिए, पहले देखकर आंकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमें चांदे से मापना होगा कि कितने अंश का ये आ रहा है। तो इसको भी आपको खुद ही करना होगा,
क्योंकि चांदा तो हमारे पास अभी है नहीं, तो आप खुद ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप इसमें चेक करके बताना कि कितना इसका आंसर आ रहा है। बाकी ये नहीं आता है तो अपने टीचर से या अपने गुरुजी से ये पूछ सकते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है, इनको आप खुद ही कर सकते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला पार्ट इसमें दिया है कि नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें यहाँ पे दिया है कि इनके कोणों की माप हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पहला वाला पार्ट में बता देता हूँ इसको। एक तो आप इसको चांदे की सहायता से कर सकते हैं, और दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट, जैसे अपने कौन सी प्रश्नावली थी वो, शायद से प्रश्नावली 5.2 थी। प्रश्नावली 5.2 में मैंने घड़ी वाली जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कराए थे, और मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई घड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई सुई यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब 1 घंटे का सफ़र तय कर रही है, तो इसका मतलब वो 30 अंश का सफ़र तय कर रही होगी। अब यहाँ पे अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है तो कितने घंटे हो रहे हैं, देखो 1 घंटा ये हो रहा है, दूसरा घंटा 3 घंटे यहाँ पे हो रहे हैं। तो 1 घंटे 30 के बराबर है, तो 3 घंटे के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये 90 के अंश के बराबर है। या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सुई जाएगी तो 30 अंश, यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 अंश, यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 अंश। 30 30 30 कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा। तो पहला हो जाएगा 90। दूसरा आपको दिख रहा है कि 12 है, 1 है, मतलब 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है, तो ये हो जाएगा 30। अब आपको यहाँ पे एक सीधी रेखा दिख रही है, तो इसके एक और कितने का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, तो ये वाला हो जाएगा 180। या तो ऐसे कर सकते हैं, या आपको दिख रहा है टोटल देखो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, टोटल 6 घंटे हो रहे हैं। तो इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, यहाँ से भी कितना हो रहा है, 180 ही हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, चांदे की सहायता से इसको हल करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी और क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 अंश दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण की माप बड़ी हो जाती है। ये हमें देखो, आवर्धन शीशे का मतलब अगर मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखूंगा तो इसमें आप देखना कि उल्टा दिखेगा। अब देखो उल्टा दिखने का मतलब ये है कि कोण उल्टा आएगा, ठीक है। जैसे 30 डिग्री है तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो ये लगभग 150 के बराबर आएगा। तो इसको आप खुद ही कर सकते हैं। ये वाला पार्ट भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट इसमें दिया है कि मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें पहले ये वाला कोण को आप मापना होगा, फिर ये वाले कोण को, फिर ये वाले कोण को, और फिर ये वाले कोण को। तो आप माप के खुद ही देख सकते हैं इसमें। जैसे अगर ये वाला कोण 90 के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रकार क्या है, क्योंकि ऐसा कोण जो 90 के बराबर होता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देना समकोण। अगर 90 से छोटा आ रहा है तो न्यून कोण, 90 से ज़्यादा और 180 से कम आ रहा है तो अधिक कोण, 180 के बराबर आ रहा है तो ऋजु कोण। तो ये आप खुद ही कर सकते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारे चांदे की सहायता से करने हैं। फिर भी अगर इन क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है तो इनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, वैसे 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे ना तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 5.4 भी कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।